बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक अद्भुत नगर था, जादू नगर। ये नगर किसी साधारण जगह जैसा नहीं था। यहाँ के लोग जादू जानते थे, पेड़ बातें करते थे और चंद्रमा की रोशनी में नदियां सुनहरी हो जाती थीं। इस नगर की सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी राजकुमारी इशारा। उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। वो जब भी कुछ चित्र बनाती वो जीवंत हो जाता, लेकिन इस शक्ति का उपयोग वह बहुत सोच समझकर करती थी। एक दिन महल में एक अजनबी आया। उसने कहा, राजकुमारी, जादू नगर पर संकट आने वाला है। कोई इस नगर की जादुई शक्तियों को चुराना चाहता है। भाग 2, शापित जंगल की यात्रा। राजकुमारी इशारा ने तुरंत अपने पिता राजा सोमेश्वर से अनुमति ली और अपनी प्रिय मित्र जादुई बिल्ली नूरी के साथ शापित जंगल की ओर चल पड़ी। शापित जंगल में घना अंधेरा था। अचानक वहां एक डरावनी हंसी गूंजी। सामने खड़ा था कालसर्प, एक जादूगर जिसने पूरे जंगल को अपने जादू से जकड़ रखा था। कालसर्प ने कहा, अगर जादू नगर की शक्ति चाहिए तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। भाग 3, 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, राजकुमारी को एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा किया गया जिसमें उसकी सबसे गहरी इच्छाएं दिख रही थीं, लेकिन उसे उन इच्छाओं को अनदेखा कर आगे बढ़ना था। इशारा ने अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपनी राह चुनी। दूसरी परीक्षा, उसे एक झील में से जादुई कमल लाना था जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाला ही देख सकता था। इशारा ने अपनी निस्वार्थ सोच से उस कमल को खोज लिया। तीसरी परीक्षा, कालसर्प ने एक विशाल अजगर को छोड़ा, लेकिन इशारा ने अपनी चित्रकारी की शक्ति से एक सुनहरी तलवार बनाई और अजगर को हराकर विजय पाई। भाग 4, जादू नगर की रक्षा। कालसर्प हार मान गया, लेकिन उसने कहा, राजकुमारी, तुमने मेरी परीक्षाएं पास कर लीं, अब मैं तुम्हारा नगर छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही असली जादू है। राजकुमारी इशारा वापस जादू नगर लौटी, जहां पूरा नगर उसका स्वागत कर रहा था। उसने सीखा कि असली जादू शक्ति में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और निस्वार्थ भाव से कार्य करने में है। और इस तरह जादू नगर फिर से सुरक्षित हो गया और राजकुमारी इशारा की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।